हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं मेंडल के द्वारा दिए गए द्विसंकर संकरण का नियम। पिछले वीडियो में हमने कवर कर चुका है एकल संकर संकरण का नियम, और ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव से लेकर के 4 मार्क्स तक सवाल पूछा ही जाता है। यहाँ पे मेंडल के द्वारा दिया गया द्विसंकर संकरण का नियम है। ये नियम होता क्या है, कभी बाई चांस 2 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, द्विसंकर संकरण नियम क्या है, या फिर इस नियम को देने वाले बंदे का नाम क्या है, किसने दिया। तो द्विसंकर संकरण का नियम होता क्या है, जब दो जोड़ा विपरीत गुण वाले पौधों को आपस में संकरण कराया जाता है, आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। एकल संकर संकरण था तो वहां पे देखे थे एक जोड़ा, और द्विसंकर में 2 जोड़ा। द्विसंकर को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, और एकल संकरण को हम लोग बोलते हैं, एकल संकर संकरण को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब 2 जोड़ा विपरीत गुण वाले पौधों को आपस में संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत मेंडल साहब ने एक प्रकार के पौधे का बीज, इसके अंतर्गत ऐसे तो मेंडल साहब ने दो तरह के पौधे लिया, जहां पे एक प्रकार के पौधे का बीज देखा गोलाकार और उसका जो कलर था पीले रंग का, एक पौधे का बीज गोलाकार तथा पीले रंग का, और दूसरे पौधे का बीज झुर्रीदार तथा हरे रंग का लिया, और फिर इन दोनों पौधों को आपस में संकरण कराया, क्रॉस करवाया। इससे प्राप्त पौधे का बीज गोलाकार तथा पीले रंग का प्राप्त हुआ। और ये दोनों पौधे के जो बीज है, एक जो है गोलाकार और पीले रंग का, एक जो है झुर्रीदार और हरे रंग का, इन दोनों बीजों के बीच आपस में क्रॉस कराया। करवाने के पश्चात जो हमारा बना है बीज, वो है गोलाकार और पीले रंग का प्राप्त हुआ। यहाँ पे सभी के सभी जो प्रथम पीढ़ी है, और यहाँ पे इस बात को भी डिनोट किया गया है जिसका नाम प्रथम पीढ़ी दिया, मतलब कि गोलाकार तथा पीले रंग का बना। जब हम झुर्रीदार तथा हरे रंग को भी गोलाकार तथा पीले रंग के बीज को आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो और ये जो हमारा बना है गोलाकार तथा पीले रंग का, इसका नाम हम दिए हैं प्रथम पीढ़ी, जिसे हम शॉर्ट में F1 पीढ़ी भी कहते हैं। फिर ये जो प्रथम पीढ़ी जो मिला है, इस प्रथम पीढ़ी को फिर प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधे को निषेचन के लिए छोड़ दिया। इससे प्राप्त पौधे का नाम द्वितीय पीढ़ी दिया, जिसे हम F2 पीढ़ी भी कहते हैं। इस पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज मिला, जहां पे पहला बीज जो था गोलाकार था और पीले रंग का था, दूसरा बीज गोलाकार हरे रंग का था, तीसरा बीज झुर्रीदार पीले रंग का था, चौथा बीज झुर्रीदार तथा हरे रंग का प्राप्त हुआ। इसके बाद मेंडल साहब ने इन बीजों के लक्षण तथा जीन प्रारूपीय अनुपात, लक्षण प्रारूपीय अनुपात और जीन प्रारूपीय अनुपात का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात यहाँ पे मिला कि लक्षण प्रारूपी जो अनुपात है, उसका जो रेशियो है 9:3:1। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विसंकर संकरण में जीन प्रारूपी अनुपात क्या होता है, या फिर लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या आता है, या फिर निम्नलिखित में कौन द्विसंकर का लक्षण प्रारूपी अनुपात है। इस फॉर्म में सवाल पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। उसके बाद है जीन प्रारूपी अनुपात। जीन प्रारूपी अनुपात की संख्या कुछ इस तरह से निकलता है 1:2:1:2:4:1:2:1:2। इसको याद कैसे करना है, याद रखना 12 24 12 12 1, इस फॉर्म में इसे याद रखना। ठीक, तो ये होता है। अब सवाल उठते ये बना कैसे, इसको हम अगले पार्ट में देखते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद है मेंडल साहब ने 2 जड़े पौधे को लिया और दोनों के बीच आपस में क्रॉस कराया। यहाँ पे पहला पौधा जो था, जिसका बीज पीला था और उसका स्ट्रक्चर गोल था, दूसरा पौधा था हरा और उसका बीज झुर्रीदार था। इन दोनों के बीच आपस में क्रॉस करवाया, जिसके फलस्वरूप जो बना है
पीला और गोलाकार बीज। जहां पे ये बना कैसे, ये जो यहां से यहां तक वाले जो बात करें हम, तो इसको बोलते हैं पी जनक पीढ़ी है, ये पेरेंटल पीढ़ी है। तो यहाँ पे इसके में से एक भाग वाई से लिया, कैपिटल वाई, और एक भाग कैपिटल आर लिया। दूसरा में से स्मॉल वाई और स्मॉल आर लिया, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, जिसके फलस्वरूप क्या बना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका जो नाम है पीला गोलाकार बीज, मतलब कि हमारा यहाँ पे जो बीज है वो पीला है और गोल है। एक बात को ध्यान रखना, झुर्रीदार कब हो जा रहा है, पीला कब हो जा रहा है, अगर किसी भी आपका गैमेट में अगर सिर्फ एक कैपिटल लेटर दिख जाए, किसी भी गैमेट में कैपिटल दिख जाए, तब वो हो जाएगा पीला। अगर जैसे में यहाँ पे अगर इस फॉर्म में दिख जाए कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर इस फॉर्म में, तो अगर एक भी कैपिटल लेटर दिख जाए तो कैपिटल वाई वाला आपको बताएगा इसके साथ स्मॉल है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बस ध्यान रखना है, इसके नाम में कैपिटल वाई मतलब पीला होगा, कैपिटल आर मतलब गोलाकार होगा। अब सवाल उठता है कि ये हरा कब होगा, झुर्रीदार कब होगा, तो इस बात को ध्यान रखना, हरा के लिए हमें डबल फॉर्म चाहिए। हरा कब होगा, जब डबल वाई होगा, डबल वाई होगा तब कहेंगे हरा होगा। झुर्रीदार कब होगा, झुर्रीदार तब होगा जब डबल स्मॉल आर होगा। तो यहाँ पे वाई मतलब पीला बीज होगा, और कैपिटल वाई मतलब पीला बीज, कैपिटल आर मतलब गोलाकार बीज, स्मॉल वाई मतलब हरा बीज, और स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार बीज। ये सब नाम कब आएगा, अगर किसी भी गैमेट में एक कैपिटल वाई दिख जाए या कैपिटल आर दिख जाए, कैपिटल वाई दिख जाए तब हम कहेंगे पीला, और कैपिटल आर दिख जाए तब कहेंगे गोलाकार। लेकिन अगर इसमें अगर डबल वाई दिख जाए तब कहेंगे हरा होगा, और डबल आर दिख जाए तब कहेंगे हम लोग झुर्रीदार होगा, बीज जो होगा वो झुर्रीदार होगा। तो यहाँ पे जब क्रॉस करवाए हम, तो यहाँ पर देखो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई के कारण हम इसको कह रहे हैं पीला। उसके बाद इसमें कैपिटल आर है, जिसके कारण इसको कह रहे हैं गोलाकार बीज। अब इसके दो पार्ट को हम लिए और दोनों को आपस में फिर क्रॉस कराएं। जैसे में एक पार्ट से इसका 4 पार्ट निकलता है, जैसे में इस वाई को आर से पहले क्रॉस करवाएं, जिसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर बना। उसके बाद कैपिटल वाई को स्मॉल आर से क्रॉस करवाएं, जिससे क्या बना, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब यहाँ पे बचा कौन, स्मॉल वाई। स्मॉल वाई को कैपिटल आर से क्रॉस करवाएं तो बना स्मॉल वाई कैपिटल आर। उसके बाद स्मॉल वाई से फिर स्मॉल आर को क्रॉस करवाएं तो इस फॉर्म में बना, दोनों सेम बनता है। अब यहाँ पे दोनों को आपस में क्रॉस करवाते हैं। ये आपका जो है, ये जो फॉर्म है, ये सारे एक गैमेट है, ये सारे के सारे गैमेट है। अब ये दोनों गैमेटों के बीच आपस में क्रॉस करवाते हैं, क्या बनता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 गैमेट है, एक गैमेट को फर्स्ट वाले को मैं इस फॉर्म में लिख लिया और सेकंड वाले को मैं इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बीच अगर क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस देखना, यहाँ पे वाई कैपिटल वाई आर इस कैपिटल वाई आर से क्रॉस कराएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर। अगर इसके नाम की हम बात करें, अभी हम यहाँ पे बोल कर गए हैं, अगर एक भी कैपिटल होगा तो उसका कलर, बीज का कलर पीला होगा, और अगर एक भी कैपिटल आर देखिए तो वो बीज जो होगा गोलाकार होगा। तो कैसा है, अगर इसका मैं बात करूं तो ये जो आपका गैमेट है या फिर ये जो पौधा है वो होगा पीला और गोलाकार बीज। इसके इस पौधे का जो बीज होगा पीला गोलाकार होगा। फिर इसको हम इससे क्रॉस करवाते हैं तो मिलेगा कैपिटल वाई, इसमें एक कैपिटल आर है, इसमें एक स्मॉल आर है। सेम इसी तरह से हम करते जाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। उसके बाद इसको हम इससे करवाते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह से इसमें भी करवाते जाएंगे हम, कैपिटल वाई को इससे करवाना है तो कैपिटल वाई, उसके बाद आर कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद हम इसको इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसको हम इससे करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। उसके बाद हम इसको करवाएंगे
तो यहाँ से फाइनली बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब इसको हम इस तरह इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर को हम ये सारे के बारी बारी से करवाते हैं। तो इसको हम इससे करवाते हैं तो मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब इसको इससे करवाते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई और आर। अब इसको इससे करवाएंगे डबल स्मॉल वाई और डबल कैपिटल आर। अब इसको इससे फाइनली करवाएंगे टू स्मॉल वाई और यहाँ पे एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर बनेगा। अब इसको ये सारे बारी बारी से हम लोग क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पे बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको हम इससे क्रॉस करवाते हैं तो बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और डबल स्मॉल आर आ जाएगा। अब उसके बाद इसको हम इससे करवाते हैं तो डबल स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। अब इसको इससे करवाएंगे तो हमारा आएगा डबल स्मॉल वाई और डबल स्मॉल आर। अगर हम यहाँ पे किसी एक का नाम पूछें, ये जो बीज है जो भी है इसका कलर कैसा है और ये गोलाकार है झूरीदार, तो अभी हम बता करके गए अगर एक भी कैपिटल वाई हो जाएगा, वाई का मतलब पीला, अगर एक कैपिटल वाई का मतलब पीला, अगर एक भी कैपिटल हो जाएगा तो उसका जो कलर होगा पीला, और अगर एक भी कैपिटल आर हो जाएगा तो हो जाएगा गोलाकार। तो मतलब इसका जो बीज का जो कलर है पीला गोलाकार बीज होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें देखो यहाँ पे लिख चुका हूं, अगर डबल स्मॉल वाई आएगा तब ये होगा हरा, तो ये इसका जो कलर होगा इसका कलर हो जाएगा हरा। और इसके बीज का अगर आकार देखा जाए तो डबल स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा झूरीदार। तो इसी तरह से सबको लिखा जाता है, यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण हमने नहीं लिखा है। अब इसका जीन पर आरोपी अनुपात बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जीन पर आरोपी अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पर जैसे में हमें ये देखना रहता है कि जीन पर आरोपी अनुपात में कैपिटल वाई और कैपिटल डबल आर है, तो ये कितना है। इसमें से जब आप खोजिएगा तो इसकी संख्या आएगा सिर्फ एक रहेगा, आपको एक मिलेगा, तो सिर्फ लिखेंगे एक अनुपात, सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगा एक अनुपात। उसके बाद ये कितना होता है तो इसकी संख्या 2 होता है। उसके बाद इसकी संख्या कितना होता है 2 मिल जाएगा, इसमें आप खोजिएगा तो समानता दिखेगा। उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो इस फॉर्म में होता है 12 24 12 12 1। पढ़ते कैसे 1:2, 2:2, 2:4, इस तरह से। लक्षण पर आरोपी अनुपात में ये जो है इसमें बीज का बताता है कि यहाँ पे जैसे हम बीज को बता चुके हैं, बीज 4 तरह का बनता है। ये आपका F2 पीढ़ी में एक बीज गोलाकार, एक बीज पीला गोलाकार, उसके बाद पीला झुरीदार, उसके बाद हरा गोलाकार, उसके बाद हरा झुरीदार, ये 4 तरह के बीज बनता है। जहाँ पे ये जो बीज है पहला वाला जो बनता है पीला गोलाकार ना होता है, सेम इसी तरह से चारों प्रकार इस फॉर्म में होता है। ये बीज 4 तरह के बीज बनता है, 4 रेशियो आता है। तो ये वाला जरूर ध्यान रखना कि मेंडल के द्विसंकर संकरण में लक्षण पर आरोपी अनुपात कितना होता है, ये वाला रेशियो याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पूछा गया है और संभावना बनता है कि पूछा जाएगा। तो ये सारा हमारा मेंडल का द्विसंकर संकरण था। ठीक है, उम्मीद है कि इस टॉपिक को आपको समझ में आएगा। यहीं तक हम वीडियो कंक्लूड करते हैं।